हेलो 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 हेलो। ये चला बहुत ही ठंडी लग रहा है रे। बाप रे बाप, तुम ठंडी दिया है सरिया पकड़ के। और सब बढ़िया है ना? क्या करेगा, बिया होने हो रहा है। नमस्कार हो, गोड़ लगता नहीं, भोरे भोर उठ गेलो। गरिया रहा है ना रे। गरियाओ गरियाओ। वेरी गुड, सबको गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठ जाइए जल्दी से। जो लोग नहीं उठे हैं सर जल्दी से उठ जाइए और हमको सुबह सुबह गाली दे दीजिए सर। क्या कहें, चला मोहब्बत है तुमसे, जगाएंगे भी तुम्ही को, हंसाएंगे भी तुम्ही को, और मंजिल पार कराएंगे भी तुम्ही को। क्योंकि अब चला हो गया है आगाज जंग का। वाह, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इतना गुड मॉर्निंग कहेगा तो मेरा पूरा दिन गुड 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 मॉर्निंग हो जाता है। शुरू करें सर? अब तुम 13-14 हजार पे तो एंट्री है मेरा ना रे। अब तो सोच रहा होगा मास्टर बाब 13 हजार पे एंट्री मारता है, बड़ा का शौकीन हो गया। तब कोई बात नहीं है, थोड़ा मजा हम भी ले रहे हैं। भोरे भोर उठेंगे चलो तो मजा लेवे नहीं करेंगे। देखो शुरू करते हैं सर। आपकी सेवा, एकदम बी पेशेंट, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये मोल से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मोल का क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, एकदम मोल के सारे प्रश्नों को आप एक लाइन में जैसे कहे ना मोल, मोल के सारे प्रश्नों को आप ऐसे बना देना। मोल बराबर दिया, एकदम नहीं डरना, एकदम ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। दिया गया द्रव्यमान बटे, दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन का द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन का द्रव्यमान, क्वेश्चन का द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान। देखिए सर, आपको जब भी देगा मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान यानी क्वेश्चन का द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान यानी क्वेश्चन का द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, यही दो को देगा। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। मोल से डरना नहीं, ठीक है। और ये याद रखना कि एक मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु 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 अणु 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 या आयन इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इज इक्वल टू कितना लीटर? 22.4 लीटर। एक मोल बराबर 6.023 परमाणु अणु या आयन इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब जैसे परमाणु अणु या आयन कहेगा, मोल तुम निकाल देना, और मोल निकालने के बाद अगर 10 मोल आया तो कहना 1 मोल में इतना, इसलिए 10 मोल में कितना। आंसर आ जाएगा तुम्हारा, परमाणु भी बन जाएगा, अणु भी बन जाएगा, आयन। ये सुपर रिवीजन है सर, जो ये बैच हम ले रहे हैं, ये सुपर रिवीजन है, तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा जहां जहां तुम इजी क्वेश्चंस में फंसते हो। कहते सर मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान यानी क्वेश्चन का द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। जैसे ही तुमको मोल मिल जाएगा, अगर परमाणु की संख्या मांगेगा फिर भी मोल निकाल लेना, अणु की संख्या मांगेगा फिर भी मोल निकाल लेना, आयन की संख्या मांगेगा फिर भी मोल निकाल लेना। और 1 मोल बराबर इतना परमाणु अणु या आयन होगा, यानी 10 मोल अगर दे दिया तो 10 मोल बराबर 10 गुना इतना। 20 मोल दे दिया 20 गुना इतना। तुम कहेगा नहीं समझा, बाउंसर हो रहा है, बाउंसर हो रहा है। जैसे कहेगा तुमको 1 दर्जन के 12 केले बराबर 1 दर्जन, तो 24 केले बराबर 2 दर्जन। तो अगर तुमको मोल पता चल गया 15 मोल, मान लेते हैं पता चल गया 15 मोल, तो हम कहेंगे 1 मोल में इतना, इसलिए 15 मोल में इतना गुना 15 आंसर। अब सर आ जाइए आप इधर क्वेश्चन पे, इसको आप अगर सर लिख लीजिए जल्दी से। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, 1 मोल बराबर 6.023 परमाणु अणु या आयन बराबर 22.4 लीटर। हो गया? राधे राधे सर जी। अब भोरे भोरे उठा देते हैं, इसके लिए सर सॉरी है। कहते हैं 540 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज बोले तो कथी चला 6। अगर हम ग्लूकोज एकदम दिया गया द्रव्यमान तो तुमको पहले मोल है, तो मोल बराबर तुमको कुछ नहीं करना है, दिया गया द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान, अब बट्टे 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 आणविक सूत्र द्रव्यमान, बट्टे 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 आणविक सूत्र द्रव्यमान।
तो दिया गया द्रव्यमान तुमको कितना दिया हुआ है? चला 540। एकदम घबराना नहीं इस क्वेश्चन पे। 540 और आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना दिया हुआ? आणविक सूत्र द्रव्यमान यानी ग्लूकोज का। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6। तो ये हो गया 12 12 6 72 72 प्लस 12। हाइड्रोजन का 1 गुना 12 12 और ये ऑक्सीजन का होता 16 16 छके हो गलो 96। एकरा जोड़ ले, ये हो गलो 6 2 8 2 10 और 9 1 10 7 17 1 18 80। देख लो बढ़िया से। आई 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 6 2 8 2 10 और 9 1 10 और 7 17 1 18 180। ये गया 18 3 54। आंसर 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 A फॉर एप्पल। जल्दी से लिख लो, A फॉर एप्पल इज द आंसर। कहते हैं 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या। कुछ नहीं करना, चला दिया गया द्रव्यमान, एकदम सुपर रिवीजन। यही जो हम सर बता रहे हैं, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आप इसको गौर से देख लीजिए। सर आपका कंप्लीट रिवीजन जो आप नहीं कर पा रहे हैं 1 घंटे में, घर पे अपने से लीजिएगा। यहां पढ़े कि वो पढ़े, पता नहीं चल रहा कि पढ़े। तो एकदम सर आप इस क्लास को ले सकते हैं, जिससे आपका काम हो जाना है। कहते हैं 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या। चला जवान है तू, पूरा जोश में रहना। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान 540 है और आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर 80 है। तो 80 180 180। तो 180 हमने निकाला है। 180 बटा 540 बटा 154 कर देंगे। यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट द आंसर मैन। अगला 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 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है हीलियम के 64 ग्राम, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल? हम तुमको की बोले, मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान। अब सब लिखना नहीं है फॉर्मूला, क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया वो 64, पहले वही लिख दो। और हीलियम है ना, तो हीलियम हम इससे पहले हीलियम बोले तो 2 4 यानी 4 से भाग दे दो, यानी 16 इज द आंसर। यू विल गेट द आंसर। इसी में अगर कह देता, इसी में तुम कहेगा अरे मास्टर आप पूरा बता दो, एक दो बात और। तो इसी में सर अगर कह देता कि मान लो कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने 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 परमाणु, मान लो क्वेश्चन कह देता कितने परमाणु, तो कहते भाई मेरे एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु 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 परमाणु। इसलिए 16 मोल में कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गुना 16 परमाणु परमाणु परमाणु। फिर से देखो, अगर तुमको कह देता कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, तो कहते बाप रे बाप, एक मोल में इतना परमाणु, इसलिए 16 मोल पहले निकाल लेंगे। 16 मोल में कितना? अगर मान लो यहां पर वो नहीं कहता, यहां पर तुमको क्वेश्चन कुछ और कहता, देखो क्या कहता कि भैया बताओ कितने मोल नहीं, कहता कितना आयतन में आयतन अगर कहता तो हम कहते एक मोल में 22.4 लीटर, इसलिए 16 मोल में 22.4 गुना 16। इसके सारे सवाल मैं बनवा देता हूं, रुक। अगर तुमको कहता हीलियम के 64 ग्राम में आयतन मौजूद है, तो हम कहते हैं एक पहले मोल निकाल लेंगे। अब मोल निकालने के बाद कहेंगे एक मोल में 22.4 लीटर, एक मोल में 22.4 लीटर, इसलिए 16 मोल में 22.4 गुना 16। अगर मान लो अणु की संख्या कहता, अगर मान लो ये नहीं कहता, अगर मान लो अणु की संख्या कहता, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चला तो हम पूरा मोल चैप्टर बता देते हैं। अगर कहता इसमें अणु की संख्या, अणु मौजूद है, तो हम कहते बाप रे बाप, मोल तो निकल गया। एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु, इसलिए 16 मोल में कितना? 16 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु। याद करो भैया, हम तोरा बताए थे क्या कि हीलियम के 64 ग्राम में अणु मौजूद होते हैं, परमाणु मौजूद होते हैं, आयन मौजूद होते हैं, आयतन मौजूद होते हैं। चारों सवाल तुम्हारा बन जाएगा। कैसे? जब तुम मोल निकाल लोगे। एक मोल में मोल निकाल लो, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन का द्रव्यमान अब बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान यानी हीलियम का द्रव्यमान, ये निकाल लोगे इतना मोल। तो एक मोल में कह देगा अणु की संख्या, तो एक मोल में इतना अणु कहेगा, परमाणु की संख्या तो कहेंगे एक मोल में इतना परमाणु, कहेगा आयन की संख्या, एक मोल में इतना आयन, और तब कहेंगे जितना मोल आया है उतना मोल में कितना। यू विल गेट द आंसर। अब सर इसके खानदान में इतने सवाल पूछा जाता है, जल्दी से इसको देख लो। यू विल गेट द आंसर मैन, यू विल गेट द आंसर मैन। पानी 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 पी के आते हैं हम, बहुत जोर से प्यास लगा हुआ, इतने पानी दीजिए।
हेलो 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 हेलो। अपने रूम लिखा, ये बहुत ठंडा है। छोटा सा तो अपना घुस गया है कंबल के नीचे। आ जाइए अगले क्वेश्चन में। कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो बताइए ये क्या होगा। देखो तुमको क्या क्या पूछेगा, जे पूछेगा गुरुजी उत्तर बता देंगे तो हर काम ना हो जाएगा। चला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ठंडा है, कोई बात नहीं, अभी हमारा खून गर्म है। देखो चला, हम तो रहकर खानदान में जितना क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्रकृति। देखो, या यूं कहो कि अगर तुमको दे दे 2 8 1 2, ध्यान देना, अगर तुमको दे दे 2 8 2 2 8 3 2 8 2 8 3 3 3 3 3, इस समझ लो कि ई जो है 2 8 1 क्षारीय धातु है। रुक जाओ, क्योंकि सर ये फर्स्ट है ना, एक है ना, तो फर्स्ट ए में है। ई अगर बात करें क्षारीय 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 मृदा धातु। अगर देगा तुमको 2 8 4, तो इसका मतलब ये समझ लो ये उपधातु है, या समझ लो कि अर्धचालक है। और अगर तुमको दे दे 2 8 7, मतलब बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये सब बाह्यतम कक्षा को ही मेनली फोकस करना है। चला, मेनली बाह्यतम कक्षा को ही फोकस करना है। अगर 2 8 7 दे दिया, इसका मतलब समझ लो हेलोजन है। और अगर 2 8 8 दे दिया, इसका मतलब समझ लो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। इतने पूछता है आपको कंपटीशन में, इतने पूछेगा। तुमको खाली देखना बाह्यतम कक्षा में एक है तो कहेंगे क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु मतलब हेल लीना करो रब से फरियाद। और अगर तुमको कहते बाह्यतम कक्षा में 2 है तो कहना क्षारीय मृदा धातु है, इसका मतलब BeMgCaSr। और अगर कहते 4 है तो उपधातु है, अर्धचालक है, अर्धचालक है इतना, इसका मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम। और अगर 7 कहते तो हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। और अगर 8 कहते तो अक्रिय गैस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेरॉन रेडॉन। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, जल्दी जल्दी, कमान कमान, जल्दी 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 से लिख लीजिए सर। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए सर, ऊपर में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। कृपया आप गलत टेलीग्राम चैनल में अगर हैं तो वहां पर पीडीएफ नहीं मिल पाएगा टाइम से। आप सर इस टेलीग्राम चैनल में आए, इसमें आज 1 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं। ऊपर में जो आपको दिख रहा है उस टेलीग्राम चैनल पे पधारें, उसी लिंक में जो ऊपर आपको पिन किया हुआ लिंक दिख रहा होगा सबसे ऊपर। कहते हैं चला एक लाइन फिर से समझाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आराम से चला, जितना बता रहे हैं चला यही पूछ रहा है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन, गुरु जी पे भरोसा रखना, भोरे भोरे उठ के गलते काम करेंगे। जो हमरा लग रहा है, जो हमारे अंदाजे से सही है, गुरु जी तुम्हारी सेवा में ला रहे हैं। कहते हैं 2 8 1 होगा तो क्षारीय धातु, 2 8 2 अगर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन क्षारीय मृदा धातु, 3 होगा तो कुछ नहीं, 4 होगा तो उपधातु या अर्धचालक, और अगर 7 होगा तो हेलोजन, 8 होगा तो अक्रिय गैस। इतने पूछता है, जल्दी से लिख लो। और सर 1 लाख पार हो गया। एक बार देखिए आप लोग जुड़े और 1 लाख पार हो गया मेरा टेलीग्राम चैनल। तब आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ है सर। कितनी मोहब्बत करूं तुझसे, कितनी मोहब्बत करूं तुझसे। छोड़ो, टाइम नहीं बर्बाद करने का। कहते हैं एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है। 4 है चला तो हम बोले दुए को पूछेगा, या तो सिलिकॉन होगा ना जर्मेनियम होगा। देख लो ऑप्शन में है ना सिलिकॉन है, मरना आंसर, हटाना, खत्म करना। आगे बढ़े। ई होता तो क्या होता, 2 8 1 हो जाता, बाह्यतम कक्षा में ये क्षारीय धातु हो जाता। पोटेशियम है, ये हेलिना करो रब से फरियाद, ये भी 2 8 1 हो जाता। मैग्नीशियम है, ये 2 12 हो जाता। तुम कहेगा नहीं लिखने आ रहा है कि रे मास्टर, पोटेशियम के लिख लो अपने से, Mg 12 जल्दी से लिख लो। वाह 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 वाह। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चला अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है।
2881 है तो तत्व का नाम बताइए। तो तत्व का नाम बताइए। तो अगर एटॉमिक नंबर नहीं हो पता है ना तो तू ये कर कि बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है रे? बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। चला, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब तुम समझ लो फर्स्ट ए का होगा। अब फर्स्ट ए का होगा तो ए हेलिना करो रब से फरियाद। देखो तो क्या हाइड्रोजन है क्या ऑप्शन में? नहीं है। लिथियम है क्या ऑप्शन में? नहीं है। सोडियम है क्या ऑप्शन में? नहीं। हाय 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 हाय। देखो देखो यहां फंसा लिया इस टाइप के क्वेश्चन में। ये देखो फंसा लिया तुमको सोडियम और पोटेशियम में, दोनों ऑप्शन में दे दिया है। सोडियम भी ऑप्शन में दिया है, पोटेशियम भी ऑप्शन में दिया है। तो अब तुमको क्या करना होगा कि सोडियम 11 होता है तो 11 तो है नहीं। तुम देखो 11 है क्या? 8 1 8 9 8 17 2 19 है, तो 19 है, इसका मतलब पोटेशियम होगा आंसर। कभी कभी जुगाड़ भी फेल करता है तो मामला सर उसी हिसाब से आपको पढ़ लेना पड़ेगा, तब आपका काम होना है। अगले 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 प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में लिखा जाता है। एकदम ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, खूब पूछ रहा है, एकदम आराम से। चला हम एक पूरा थ्योरी तो रिवाइज कर देते हैं। कुछ नहीं है, कक्षा 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 और एन और महत्तम इलेक्ट्रॉन, तीनों पूछता है। गुरुजी महत्तम इलेक्ट्रॉन, ये मत सोचना कि गुरुजी एकदम इजी इजी बता रहे हैं। ये सब कंप्लीट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कंप्लीट। तो 10 क्लास में हम लगभग सारा टाइप का क्वेश्चन रिवाइज कर देंगे, एकदम थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा से अगर टफ क्वेश्चन पढ़ना चाहता 7:30 बजे मिलो ना, पूरा जाएगा। एक बार मिल के देखो तो पता चलेगा 7:30 बजे शाम में। अब तुम कहेगा वो बैच के प्रचार कर रहा है, एकदम नहीं कर रहे हैं। पढ़ा बैच की तरफ पैसा नहीं ले रहे हैं। चला KLMNOPQ से डिनोट करते हैं। एन का मान होता है इसमें 1, एन का मान 2, एन का मान 3, एन का मान 4, एन का मान 5, एन का मान 6, एन का मान 7। महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या तुमको पता है, तुमको देखिए। लेकिन तोरा एक बात बताएं, हम तोरा जुगाड़ बता देंगे ना, वही ना हम तोरा बोले तू ढेर काबिल बनेगा तो बोरा में जाएगा। हम तोरा बताएंगे कि मामला कैसे बनाना है। मतलब ऐसे ऐसे से गिन के कर लेगा कि ऐसे ऐसे लिख के करेगा। एकदम हल में ऐसे ऐसे लिखेगा तो बोरा में जाएगा। ये जो ऐसे ऐसे लिखेगा तो बोरा में जाएगा। जैसे तुमको पूछ देगा बताओ एम कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कहेगा अच्छा ऐसे से लिखेगा KLMN, अच्छा 2n²। ना, हम थोड़ा जुगाड़ बताते हैं कैसे। एकदम खट खट ऐसे मारेगा, फट ऐसे मार देगा, खट खट ऐसे मारेगा, फट ऐसे मार देगा। कैसे? देखो 2n² होता है, पहले तो सीख लो कि जेन्युइनली बात की है। 2n² होता है। तो यहाँ k कक्षा में n का मान 1 है, n का मान 1 है, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और यहाँ l कक्षा में 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ 3 है तो 2 × n, n बोले तो 3 2n² यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 दूनी 18। यहाँ 4 है तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 दूनी 4 चौका 16 दूनी 32। ये होगा। इसी तरह 5 होगा, इसी तरह 6, इसी तरह 7। लेकिन तुमको करना क्या है? करना ये है, चला तुमको ये ध्यान में रखना है। देखो कैसे हम बताते हैं। ये सब पहले तो KLMNOPQ को अलग करो। ये तो ऑर्डर ABCD से नहीं होता। लड़का कहता है ABCD से काहे नहीं होता? नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि तुम मरचाई को मरचाई कहते हो, तुम कहोगे हम चिन्नी कहेंगे। ही नहीं होगा, क्योंकि पूर्वज ने ऐसा कह चुका है कि पूर्वज ऐसे कह चुके हैं कि वो मरचाई है, वो चिन्नी नहीं कहेंगे। ठीक है। अब तुम कहेंगे नहीं हम चिन्नी को मरचाई कहेंगे, मरचाई को चिन्नी कहेंगे, ये नहीं होगा। इसीलिए सर ये भी नहीं होगा। KLMNOPQ के से डिनोट करते हैं पहली कक्षा, पहली कक्षा के, 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 पहली कक्षा क्या? के। अब देखो क्या करना, 2n²। कैसे? हाथ पे देखो कैसे गिनना। तुमको कहना KLMNOPQ। जैसे कहेगा तुमको, मान लो कि m कहेगा ना तो कहना KLM, m 3 3 3 9 दूनी 18 आंसर। कहेगा KLM तो कहना अच्छा m बोले तो 3 3 3 9 दूनी 18। कहेगा O तो कहना KLMNO, O 25 25 दूनी 50 आंसर। 2n² ना, तो 25 25 दूनी 50 आंसर। जैसे तुमको कहे तो खट से ऐसे गिनना। कहता MNO O तो कहना KLMNO, O 5 5 25 25 दूनी 50। कहेगा n तो कहता KLMN n 4 चौका 16 दूनी 32 आंसर। क्लियर? तो तुमको ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना होगा। और ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है जो तुमको पूछा जाता है। ठीक है। अब आ जाइए सर इधर, एकदम आराम से। चला तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो कहता है तीसरी कक्षा KLMN
जैसे कहेगा तीसरी कक्षा कहेंगे के एल एम 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 मारो, आने तो एम की जगह एन, एन की जगह ओ की जगह पी, की जगह क्यू मार देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एकदम आराम से चला। कहते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला 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 एन कोस में। तो हम बोले कि एन कोस में तो की करना है, कुछ नहीं करना, 2n स्क्वायर फलना चिलना ढकेलना नहीं करना, के एल एम एन 4 चौका 16 दूनी 32। आंसर आंसर आंसर, यू विल गेट द आंसर। के एल एम एन के एल एम एन के एल एम एन 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 4 चौका 16 दूनी 32, 4 चौका 16 दूनी 32, 4 चौका 16 दूनी 32 कर चला। तो डाउट हम लगभग रिवाइज कर देंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अ सुपर रिवीजन। द नेक्स्ट वन इज, और सर कुछ बच्चे हैं जो रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, एक बच्चा डाला है तो आज से नहीं डालिएगा, मामला हम गड़बड़ा दिए हैं। अगर आप डाल दीजिएगा तो सर मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसा ना करें। कहते निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? देखो हम चलाए बैचे इसलिए रखे कि तोरा भोरे भोर हम उठा पाए। भोरे भोर तू उठेगा नहीं, बाबूजी के कहने पे तू नहीं उठता है, करते करते तू चट्टा 7 साढ़े 7 बजा देगा, लेकिन हमरा बिना देखे तू रह नहीं पाएगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, बच्चा लोग को कहते थे जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे, लिख देते थे बैच टाइम 6:30 से 7:30, एकरा दिल करे एडमिशन लेना है, नहीं करे नहीं लेना है। हम तुम्हारी मजबूरी बनेंगे, तू हमरा देखबे करे। ये बात हम सर चला जानते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सब पढ़ना चाहते हैं। कुछ दुष्ट टीचर हैं जो मेहनत करके नहीं आते हैं जी, या पीछे अपने लाइफ में मेहनत नहीं किए हैं, उसी से बच्चा नहीं पढ़ता है। जो भी अच्छे टीचर हैं बच्चा उसको जरूर लाइक करता है। ये तो अब तो सर कम से कम क्लियर हो गई है ये बातें कि बच्चे एकदम क्वालिटी को खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है, इसलिए टीचर को अच्छा लाइक और अच्छा फॉलो नहीं मिल पा रहा है। अगर टीचर में दम है तो बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है उनको, बच्चों का प्यार तो ढेर सारा मिल रहा है। तो आइए सर हम इधर चलते हैं। आज 27,000 पार कर दिया दुष्ट दानव सर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? ये देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन तुमको क्या क्या पूछेगा। प्रकृति में क्षारीय है तो तुमको क्षारीय है ये N, जिसके पास H+ है वो अम्ल है, और जिसके पास OH- है ये क्षार है। ये खूब क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, एकदम कहीं कोई समस्या नहीं है इसमें। और ये क्वेश्चन एकदम आराम से तुम्हारे निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है, खट से बन जाएगा। NaOH, OH है इसमें, OH है इसमें, इसलिए ये क्षार है। एकदम ये क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कौन तुमको अगर दिखाई देगा C2H5OH, C2H5OH सर ये कभी कभी ये ऑप्शन में रहेगा, या CH3OH, CH3OH ये तुम्हारे कभी कभी ऑप्शन में रहेगा। यही कंटेंट है, चला इसी को कहते हैं कंटेंट। ये कंटेंट अगर यहां तुमको OH देगा तो क्षार है, तो यहाँ पे OH है लेकिन ये क्षार नहीं है, ये दुगो अपवाद है, यही पूछता है। जब टफ करेगा ना क्वेश्चन को तो ये पूछेगा। इसलिए सर इस लेवल के क्वेश्चंस में हम जब बात करेंगे तो सर आपको ये जल्दी से नोट कर लेना चाहिए, जल्दी से नोट कर लेना चाहिए। चला रही 30,000 नहीं होगा, अगर कोई जुगाड़ है 30,000 करने का, मजा आ जाता मुझे। देखो एकदम हम फिर से बताते हैं, ठीक ना, एकदम आराम से, इतने हमारा लिए काफी है, ठीक ना, तहे दिल से नमन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? कौन है क्षारीय है? जगह में H+ होगा वो अम्ल है, जगह में OH- होगा क्षार है, OH दिखा क्षार है, नहीं बनते कर अलावे भी क्वेश्चन है तो वहां तुमको ध्यान में रखना C2H5OH, CH3OH ये क्षार नहीं है, ये ऑप्शन में देगा। एक में तू OH देखेगा, खट से मारेगा, क्षार नहीं होगा। बाप रे बाप, ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, ये क्षार नहीं है, ये अल्कोहल है, ये क्षार नहीं है, ये अल्कोहल है, ये क्षार नहीं है। इसका मतलब ये क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं है। ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, देख लो, समझ लो। C2H5OH, CH3OH ये क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं है। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिखा। द नेक्स्ट वन इज अगला में चलते हैं। चला कहता धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये एकदम चला, एकदम कुछ नहीं सोचना है, इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल और प्लस क्षार। अब देखो एक क्वेश्चन लेकिन की पूछता है वो हम बताते हैं, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। तो इसी का क्वेश्चन तुमको पूछेगा, बताओ HCl प्लस NaCl, NaCl
HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, ये जब अभिक्रिया करता है तो दे देगा तुमको NaCl प्लस H2O। फिर कहते हैं अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल, और HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O। तुमको इसका नमक का क्वेश्चन खूब पूछता है। नमक का तो पहले एकदम बउआ वाला सवाल पूछ देगा, बताओ इसका सूत्र क्या है, तो NaCl। बोले सुपर रिवीजन है, जहां जहां अटकोगे वहां से हम निकाल देंगे थोड़ा लोअर लेवल क्वेश्चन और मिडिल लेवल क्वेश्चन में। कहते हैं ये NaCl है, तो इसका सूत्र तो सबको पता है, तो ये पूछ देगा नमक का सूत्र क्या है, NaCl। पूछ देगा तुमको वो क्या बोलते हैं उसको, टेबल सॉल्ट का सूत्र क्या है, टेबल पर जो रखा हुआ सॉल्ट है उसका सूत्र क्या है, तो कहेंगे NaCl। ये कहेगा कैसे बनता है, तो उसमें NaOH के अलावे क्या रहता है, तो कहना HCl, भी याद रखना। और कहेगा HCl के अलावे क्या रहता है, तो कहेंगे NaOH। और ये कहेगा कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ये भी रहता है क्वेश्चन में। और ये भी प्रबल क्षार है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलता है तो क्या बनाता है, लवण यानी NaCl और जल बनाता है। तो सर एकदम ध्यान रखना, कह देगा एक NaOH है, दूसरा क्या, इन नूने वाला क्वेश्चन में फंस जाए। कहेगा ये एक NaOH है, दूसरा क्या है, तो HCl। कभी क्वेश्चन बना के देखना, जे कह रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में। कहते हैं एक NaOH है, दूसरा क्या है, तो कहेंगे HCl। और एक HCl है, दूसरा क्या है, NaOH। और कहते हैं ये प्रबल है कि दुर्बल है, कहते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ये भी क्वेश्चन पूछा है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिला के नमक बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार नमक, प्रबल अम्ल 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 प्रबल क्षार नमक। अब बता आंसर क्या होगा। कहते हैं क्या कहते हैं, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है धातु। धातु, अरे बाप रे बाप, धातु है रे, धातु है रे, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। बता क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। ये अलग क्वेश्चन था, और यहां जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर। धातु है तो मान लेते हैं सोडियम है, और ये धातु अम्ल के साथ, अम्ल मतलब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, की बनाएगा, चला एकदम। ये धातु है, सोडियम धातु है, ये अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बना देगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, आंसर हो जाएगा C4 कैट। और ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी एक अलग क्वेश्चन है इसी का। जब अम्ल प्रबल क्षार बनता है तब नमक बनता है। और अगर HCl होगा तो क्या होगा, दूसरा NaOH होगा, दूसरा क्या होगा, HCl। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब अम्ल सोडियम धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस H2 बनाएगा। C4 कैट इज द आंसर। अब तो हर लेवल है, देखो ये C जितना टाइप कर रहे हैं, चला तो रगों में एकदम जो है ना दौड़ है अब सब्जेक्ट, इसलिए तू एकदम समझो कि सही जगह का इंतजार में है तू। अब तो बिया हो जाएगा, हमरो साढ़ू बना लेना। कहते हैं डैश उभयधर्मी, मां कसम घिना घिना के पूछा है इससे क्वेश्चन, घिना के पूरा सेट देख लेना, घिना के क्वेश्चन पूछा है। उभयधर्मी मतलब तुम जानता है चला, उभयधर्मी मतलब सर छक्का, न मर्द न मौगी, मतलब दुन्नु मतलब सर न अम्ल और क्षार दोनों का गुण होगा तो उसे हम उभयधर्मी कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार दोनों का गुण होगा तो उसे हम उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी का एग्जांपल है, इतने एग्जांपल में से पूछेगा, फिक्स है Al2O3 ZNO PbO2, इतने में से क्वेश्चन रहबे करेगा, फिक्स है। इतने 3 गो में से क्वेश्चन 32 गो क्वेश्चन पूछा था ALP में, 30 से 32 ALP CBT 1 में क्वेश्चन पूछा था। इसलिए भाइयों प्यारे बच्चों, उभयधर्मी Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO PbO2, ये उभयधर्मी मतलब अम्ल और क्षार दोनों का गुण रहेगा। घिना के पूछा है, जाके देख लेना अपने सेट में। कहते हैं Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO PbO2, मार आंसर, मार खाजो रे आंसर रे। नो ZNO Al2O3 ZNO PbO2, 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 Al2O3 ZNO PbO2। ये उभयधर्मी है। अम्ल और क्षार दोनों का गुण, क्लियर। अब बना के देखना प्यारे बच्चों। अरे भाई मेरे, तुमको यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ये एकदम ध्यान रखना चला। हम जब तरह कह रहे हैं जो डूबेगा आज जिसमें तैरेगा उसका घनत्व अधिक। एकरा पे बना के देखना, तोरा ढेरी सवाल बन जाएगा। देखिए सर, कहते हैं जो डूबेगा जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक।
जो डूबेगा जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक, जो डूबेगा जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक, और जो तैरेगा जो तैरेगा जो तैरेगा जो तैरेगा जिसमें डूबेगा, एक बना के देखना तुम्हारी घनत्व वाला सब क्वेश्चन बन जातो। डूबेगा घनत्व कम, घनत्व कम, जल्दी से देख लो। कहते हैं निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो बता क्या हो जाएगा? जो डूबेगा जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक, जो डूबेगा जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक, और जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा और घनत्व कम। क्लियर? इतने याद रखना है। एकरा में अगर झोल झाल नहीं हुआ तो अगर खानदान के सब सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन की कह रहा है, देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? जल के घनत्व से अधिक होता है। जल के घनत्व से अधिक मतलब जो जल में डूब जाएगा, जो डूबेगा जो डूबेगा जो डूबेगा जो डूबेगा जो डूबेगा उसी का घनत्व अधिक होगा। तो देखो तो कौन जल में डूब जाएगा? बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर आंसर आंसर। कौन जल में डूब जाएगा? तो कहेंगे लोहे की कील। अब देखो आराम से कैसे पकड़ेगा। हमको क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे गो गो कर देता है एग्जाम हॉल में बच्चा, तब जानता है कि फलना बात हो सकता है, लेकिन फलना बाबू तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है एग्जाम हॉल में। क्योंकि जब ऐसे ऐसे करके पुलिस वाला चेक करता है 60% यहाँ थर 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 थर, हम तो देखते हैं 90% बच्चा के सर जब एग्जाम हॉल जाता है तो अगर हाथ थर 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 कांपने लगता है। अब दिमाग तो अगर 60% गोल हो जाता है तो अगर पास जुगाड़ नहीं रहेगा तो बनाएगा क्वेश्चन कैसे? कहते हैं चला क्या कहते हैं, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो जब ये कह रहा है घनत्व अधिक 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 अधिक, मतलब समझ लो कि घनत्व अधिक मतलब ई सेक्शन में, ई सेक्शन मतलब जिसमें तैरेगा या जो डूबेगा। तो जल तो तैरेगा नहीं, जल कहीं तैरेगा? जल में कोई चीज तैर या डूब सकता है। इसका मतलब जो डूबेगा, और जो डूबेगा मतलब कौन डूब रहा है? तो कौन डूब रहा है? तो लोहे की कील डूब जाएगी। आंसर कॉर्क और बर्फ और थर्मोकॉल डूबेगा क्या? फिर से पढ़ो। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है? तो घनत्व अधिक है, इसका मतलब ये दोनों केस होगा। इसका मतलब जिसमें तैरेगा या जो डूबेगा। तो जिसमें तैरेगा तो जल में, जिसमें तैरेगा जल में, किसी में तैरेगा क्या? एकदम नहीं तैरेगा। तो ई वाला होगा जो डूबेगा, और जो डूबेगा मतलब कौन डूब रहा है? तो लोहे की कील डूब रही। तो आंसर यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर मैन। अगला क्वेश्चन